पिछले संदर्भ के आगे जो साखियां हैं उसको आज लेते हैं। मूरख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजरा जो सौमन साबुन लाए। मूर्ख आदमी को शिक्षा देने से अपनी गांठ का भी ज्ञान चला जाता है। कोयला कभी उजला नहीं हो सकता, चाहे सौमन साबुन से उसको धोया जाए। कोयला बाहर भीतर काला है, कोयले में कालापन प्रक्षिप्त नहीं है, लगा हुआ नहीं है, किंतु उसका स्वरूप है। कपड़े में कालापन लग गया हो, मैल लग गया हो, धो दीजिए, साफ हो जाएगा। और अगर कपड़ा ही पूरा काला है स्वभाव से, वैसे रंगा है, तो उजला नहीं होगा। कोयला तो पूरा कोयला ही है। सौमन साबुन से भी कोयला उजला न होगा, तो प्रश्न होता है 150 मन साबुन से तो हो जाना चाहिए भी। तो 100 मन यहां एक मुहावरा की जैसा है। 100 मन का मतलब बहुत साबुन जैसा है। 100 मन का मतलब बहुत साबुन, चाहे जितना साबुन लगाओ, लेकिन कोयला उजरा नहीं होगा। कोयला कोयला ही रहेगा। मूर्ख आदमी को समझाने से कोई फल न मिलेगा। लेकिन इसमें प्रश्न होता है कि मनुष्य और कोयला में अंतर है। कोयला स्वभाव से काला है, मनुष्य चैतन्य है, और दृष्टि बदल जाए तो सुधर भी सकता है। ये बात सच होने पर भी ये वास्तविकता है कि कुछ लोग सुधर नहीं सकते। गोस्वामी जी ने भी कहा, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिले बिरंच सम, फूले फले न वेद, यदि सुधा बरसे जलधि। तो सभी महापुरुषों के सामने ये स्थितियां आई। दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को लेकर के जितनी बातें कही जाती हैं वो सार्वभौमिक होती हैं और सर्वसुलभ होती है समझने में। कल्पना की बातों में विरोध हुआ करता है, सर्व सामान्य ज्ञान में विरोध नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुधर नहीं सकते, और अगर उनको ज्ञान देने चलो तो गांठ का भी ज्ञान जाएगा। गांठ का ज्ञान कैसे जाएगा? मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए। गांठ का ज्ञान यानी अपने पास का ज्ञान, अपने हृदय का ज्ञान भी चला जाएगा अगर मूर्ख को समझाओगे तो। मतलब यह है कि वो ऐसा व्यवहार करेगा, ऐसी उपेक्षा करेगा कि आपको ही क्रोध आ जाए। बारंबार उपेक्षा वो ऐसा करेगा कि आप ही दुखी होकर के झुंझला जाए। इसलिए उपदेष्टाओं को सावधान रहना चाहिए, झुझलाए न, क्रोध न कर। सहनशीलता, सरलता, ये तो ज्ञानी का मुख्य लक्षण होना चाहिए। फिर भी ऐसे आदमी को समझाने के चक्कर में अपना नुकसान होता है, समय बर्बाद होगा, दिमाग खराब होगा, और वो समझेगा नहीं, तो क्या मतलब है? इसलिए ऐसे लोगों से हम अपना माथा पच्ची न करें जो इस ढंग के जड़ हैं। अपने समय का उपयोग हम ऐसे लोगों में बिताएं जो समझ सकें। इसके अलावा ये भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ लोगों का कुछ विषय में पूर्वग्रह होता है। पूर्वग्रह का मतलब है पहले से पकड़ा हुआ। हिंदी लेखक दो प्रकार से लिखा करते, पूर्वाग्रह और पूर्वग्रह। पूर्वग्रह कोई लिखता है, शुद्ध पूर्वग्रह। पूर्व में ग्रह नाम पकड़ लिया गया, जो पहले से जो हम पकड़ रखे हैं वो पूर्वग्रह है। पूर्वाग्रह, आग्रह भी वही है, आग्रह हट, ठान लेना जो पहले से पकड़ रखा है।
तो कुछ संस्कार हमारे ऐसे होते हैं जो हम पकड़ लेते हैं और उसको हम समझना नहीं चाहते। तो जहां ऐसे लोग मिले वहां ऐसी बात होनी चाहिए जो पकड़ना चाहे, क्योंकि कल्याण के कई विषय हैं, एक विषय नहीं। तो जो विषय वो सुगमता से समझता है उस विषय को लिया जाए, जो समझना नहीं चाहता उसको लेकर के उसको भी परेशान करना, अपना भी परेशान होना, क्या समझदारी। भंडारी को ऐसा भोजन परोसना चाहिए इस ढंग से कि सब कुछ न कुछ खा ले, सबका पेट भरे। ये नहीं कि एक के लिए हो दूसरे के लिए न हो। और उपदेष्टा को चाहिए कि ऐसा उसका उपदेश हो जो सबके लिए कुछ न कुछ हितकर हो। कोई अगर किसी के लिए कुछ गूढ़ है तो दूसरे के लिए सरल हो जाए, और जिसके लिए गूढ़ है उसके लिए दूसरी बात कह दी जाए जो उसके लिए सरल हो जाए। आपसी बातचीत में भी ये ध्यान रखना चाहिए। दो आदमी मिले तो ऐसी बात से अगर शुरुआत हुई जहां दोनों के विचार बैठते नहीं तो लड़ना भर होगा और कुछ नहीं। और अगर ऐसी बात कही गई कि दोनों उसको मानते हैं तो सरलता समझाया जा सकता है। व्यवहार में भी ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी बात शुरू कर देते हैं, ऐसा मुद्दा शुरू कर देते हैं कि केवल झगड़ना रहता है। इसलिए ऐसा मुद्दा लेना चाहिए जो परस्पर में माधुर्य लाए, मिठास लाए। व्यवहार की बात, अध्यात्म की बात, दोनों बातें तो बातें हैं और बातों की जरूरत होती है। मनुष्य बात करता है। मनुष्य के पास मन और वाणी ये दो महान शक्तियां हैं। मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों में मन तो है लेकिन विकसित मन नहीं, और अन्य प्राणियों में वाणी है, किसी किसी में ची पौ बो, बस वर्णात्मक शब्द केवल मनुष्य में। इसलिए मनुष्य बातचीत करेगा, लेकिन उसकी बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि बातचीत के बाद मधुरता उत्पन्न हो जाए। हम जहां मिले बातचीत हो तो पीछे मधुरता आ जाए, कटुता आ गई तो बेकार हो जाए। इसलिए ज्ञान की बात, व्यवहार की बात, जो भी बात हो उस बात की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि अंतिम में मिठास हो, अंतिम में दोनों का हित हो, अहित न हो। यहां प्रसंग है मूर्ख का। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजरो जो सौमन साबुन लाए। साहब की वाणी ऐसी है, प्रमाण खूब देते हैं, अन्योक्ति अलंकारों में खूब कहते हैं, और प्रमाण ऐसा होता है जिससे हम प्रमेय को सहज समझ जाते हैं। कोयला को साबुन से उजला नहीं किया जा सकता। मूर्ख आदमी को उपदेश दे करके शुद्ध नहीं किया जा सकता। अब ऐसे कुछ लोग हैं, सबको मिलते हैं, इसलिए सावधानी की जरूरत है। मूढ़ कर्मिया मानवा नक्षिक पाखर आए, वाहनहारा क्या करे बान न लागे ताए। जो मूढ़ कर्मी मनुष्य है वो नक्श शिखा तक उसके ऊपर पाखर पड़ा। पाखर कहते झुल्लू। पहले लोग लड़ाई लड़ते थे तो बख्तर पहनते थे लड़ने वाले, लोह का अंदर में रहता था, ऊपर से कपड़ा, और घोड़े हाथी को पहनाते थे, वो पाखर कहलाता था, झूल। तो जो नख से शिखा तक लोह का झूल पहने हुए है, वाहनहारा क्या करे, बाण मारने वाला क्या करेगा, बाण न लागेता है। वो तो ऐसा झूल पहने है कि बाण लगेगा ही नहीं। हजार ज्ञान देने पर कितने लोग कुछ टस से मस नहीं होते, जैसे तैसे रहते। इसलिए कहीं कहीं चुप रहना अच्छा होता है। अगर उपदेश से सबका कल्याण होना हो तो बड़ा लोगों का हित हो जाए। उपदेश देते देते कुछ कुछ उज्ज्वलता कुछ में आती है, थोड़ा थोड़ा। कुछ बिरले ऐसे होते हैं बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं,
बहुत जल्दी बदल जाते हैं। कहा जाता है एक बरगद के नीचे एक पंडित जी कथा कहते थे रोज शाम को, 3 बजे शुरू कर दे 5 बजे तक कहें, लोग जो कुछ चढ़ा बजा दें ले जाएं, गुजर बसर करे, वही उनका पेशा था। और जवान थे जो कह रहे थे। तो एक अहीर का लड़का गाय चराता था, तो एक दिन वहीं बैठ गया, सुनने लगा। तो कथा में ज्ञान की बातें तो आती ही हैं, संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता, आत्मा की अमरता, मनुष्य जीवन का फल है, परमात्मा का भजन करे, परमात्मा में लीन हो, संसार के मोह माया से मुक्त हो जाए, कोई किसी का अंत में नहीं है, सब सपना है। ऐसे कई वचन पंडित के मुख से वो सुना और उसके अंदर में एक रोशनी जैसी जग गई और वो अपने मित्रों को डंडा दे दिया और कहा भैया एक गाय ले जाकर के घर कर देना, अब मैं यहीं से चारा। और लड़का विरक्त हो गया और बहुत दिन तक वो बाहर ही रहा, दूसरे क्षेत्र बहुत दूर। उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, बाल पकने लगे थे, प्रौढ़ हो गया था, 50 से ऊपर, और जटाजूटधारी हो गया था। उसके मन में हुआ कि जिसके उपदेश से मुझे वैराग्य हुआ उस गुरु के दर्शन फिर करें। और वो तो अब तक पता नहीं होंगे वहां कि नहीं होंगे, वो तो महावैराग्य में लीन होंगे। फिर वो आया, वहां पहुंचा बरगद के नीचे, टाइम वही था, शाम का प्रवचन हो रहा था। एक बूढ़े पंडित प्रवचन कर रहे थे, तो उसने पूछा ये पंडित जी कब से करते हैं? कि तो बहुत दिन से, अपनी जवानी से कह रहे हैं। कि अच्छा तो वही है। फिर जब शाम हुई, कथा समाप्त हुई, पंडित जी के पास गया, परिचय दिया। पंडित जी ने कहा भाई मैं सुना हूं कि एक लड़का मेरे उपदेश से यहीं से निकल गया था, लौटा नहीं था, तुम वही हो? कहे मैं वही हूं। कहे महाराज आप रोज कहते आपको वैराग्य नहीं हुआ? कि भाई हमारा तो पेशा है, हम कथा कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, खराब तो हम नहीं हैं, लेकिन अब उतना नहीं हो पाया जैसा तुम्हें हुआ। तो अब केवल सुन करके एक बार उसको वैराग्य हो गया। मैंने एक दिन यहां उदाहरण दिया था कि वहां पर काठमांडू में हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज मीन बहादुर थापा, जो श्री विशाल साहब के शिष्य थे, तो उनकी मेज पर हम लोगों की पुस्तकें कुछ पड़ी रहती थी हर समय। जब फुर्सत मिलती थी कुछ पढ़ने ओढ़ने लगते थे। और पेशकार जो उनका था वो भी भक्त था, श्री विशाल साहब के शिष्य वो भी था, वो तो अभी है। तो भयान ऐसे पड़ा था, उस पर वो पन्ने पर वो शब्द था कि जगत में रह के करिहो का, ये कई पंक्तियों का पद है, जगत में रह के करिहो का। तो एक मुवक्किल आया था, पढ़ा लिखा योग्य था, देखा हो तो कहा हुजूर ये मैं लिख सकता हूं? कहीं बिल्कुल लो। तो घुमा लिया अपने तरफ, लिख लिया अपनी डायरी में, जगत में रह के करिहो का। कहीं पूरा लिख लो इसको। कहीं महाराज हो गया हुजूर, हमारे काम भर का हो गया। तब से वो कचहरी में कभी नहीं दिखाई दिया। मुकदमे छोड़ दो सन्यासी। अब ऐसे लोग भी कुछ होते हैं, जगत में रह के करिहो का। जगत में रह के क्या करोगे? अंत में जगत छोड़ना है। तो कुछ लोग ऐसे दिव्य संस्कारी होते हैं जिनके दबे हुए संस्कार जग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है संस्कार और मैला ज्यादा होता है, तो अच्छी प्रगति होती है लेकिन उतनी नहीं। कुछ लोगों का मैलापन और ज्यादा होता है, और कुछ लोग तो ऐसे होते वो कोयले होते। उन कोयलों को साहब कहते तुम समझा नहीं पाओगे, जिनमें थोड़ी थोड़ी है शुद्धता, कुछ संस्कार, उन्हीं समझा पाओगे। मूढ़ कर्मियां मानवा नक्शिक पाखर आए, बाहन हारा क्या करे जो बाण न लागे ताए। बाण लगता ही नहीं, चुभता ही नहीं उसके शरीर में।
वाणी प्रभाव नहीं डालती, पानी सर्वत्र बरसता है, जब बरसता है तब टिकता वही है जहां गहराई होती है। इसी प्रकार प्रवचन सत्संग सबके लिए होता है। जिसके हृदय में गहराई होती है, विनम्रता होती है, कोमलता होती है, वही वो चीज उतरती। साहब ने इसी प्रकरण में कहा एक जगह, जहां गाहक तहां हाउ नहीं, हाउ तहां गाहक ना है, बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। जहां विवेक तहां, जहां ग्राहक तहां हाउ नहीं, जहां ग्रहण बुद्धि है वहां हाउ नहीं, अहंकार नहीं, और हाउ तहां गाहक ना है, जिसमें हम है वो ग्रहण बुद्धि वाला नहीं, वो तो बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए, वो तो शब्दों की छाया पकड़ करके बिना विवेक भटकता है, उसमें ग्रहण करने की बुद्धि है ही नहीं। इसलिए ग्रहण करने की बुद्धि हमारी होनी चाहिए। दुनिया के सभी उपदेष्टाओं जो न सुनी तेहि का कही, कहा सुनाई ताय, तुलसी तेहि उपदेश वो तास सरिस्मति जाए। जो नहीं सुनना चाहता क्या सुनाते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं सुनाने वाला भी वैसे मूर्ख है जो उसके पीछे पड़ा है। अब ये खींच खींच करके संतों ने क्यों कहा? देखा, भोगा और कई बार ठोकर खाया, तब कहा भैया ये कोयलाएं समझेंगे, इसलिए इनसे अपना दिमाग खराब न करो। अब साहब दूसरा प्रसंग कहते हैं, सेमर केरा सुअना छिवले बैठा जाए, चोंच संवारे सिर धुने ई उसही का भाई। सेमल के पेड़ पर सुगा बैठा था और उसने पहले से ही उसके फूल और फल का सेवन किया था, मतलब उसके इर्द गिर्द घूमा था। अब आशा थी कि इसमें रस होगा, खाएंगे, तृप्त होंगे। बड़े बड़े फूल लगे थे, पूरा वृक्ष ढका था फूलों से, बहुत खुश था। फिर जब फल लगे तो और आशा आई, बड़े बड़े फल हैं, और उसे आशा आई जब ये पकेगा तब खाऊंगा। जब पका, चोंच मारा तो सूखी रुई निकली, बड़ा निराश हुआ। सेमर केरा सोना छिवले बैठा था, वहां से जा करके पलाश के पेड़ पर बैठ गया। तो वहां फलियां तो थी पतली पतली, लेकिन उसमें चोंच मारा तो कसैला और कोई खास उसमें नहीं, रस नहीं, कोई चीज नहीं। तो चोंच सवारे सिर धुने, वो चोंच संवारता है, बारंबार पूछता है और सिर धुनता है, पटकता है और कहता ई उसही का भाई। ये भी सेमल फूल एक तरह, सेमल फल एक तरह, कुछ इसमें भी नहीं। ये भी अन्योक्ति अलंकार है। जो असली बात है वो साहब रूपक में कहते हैं। हम लोग सुगा के समान हैं, सेमल के फूल और फल ये संसार के भोग हैं। एक भोग से दूसरे भोग पर हम उड़ करके बैठते हैं और अंत में नीरसता नीरसता निरसता। जहां बड़ा आकर्षण होता है, पहले बड़ा आनंद होगा, उसको पकड़ते हैं, थोड़े समय में लगता है आनंद ही तो क्लेश, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जीवन भर यही दशा रहती है। मछलियां पानी में तैरती हैं तो कंकड़ को पकड़ लेती मुख में, देखती है तो खाद्य नहीं छोड़ देती, भटकती रहती, लेकिन उनको कहीं खाद्य मिल जाता है। सुगा को सेमल के फूल फल में तो कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए हम सुगा की तरह अपने को मूढ़ न बनाएं। चाहे कितना आकर्षक भोग हो, चाहे कितना आकर्षक भोग हो, अंत में वो फीका। जवानी की मादकता कितनी मोहक होती है। एक जवान को चारों तरफ से आनंद आनंद का आकर्षण रहता है, लेकिन वही जवान 50 वर्ष का जब हो जाता है, कितनी नीरसता उसे लगती है। 60 का हो जाने पर, 70 का हो जाने पर संसार उसे कैसा लगता है। जवान ये चीज नहीं समझ पाएगा।
बूढ़ा उसको समझता है। अब जिसमें ज्ञान है उस जवान को छोड़ो। शंकराचार्य भी एक जवान थे, जवान क्या किशोर भी नहीं हुए थे, 8 वर्ष की उम्र में विरक्त, और वो भी इतनी चतुरता से, मतलब ऐसे नहीं पिनक में खूब जम करके माता से चतुरता, एक माता थी और कोई था नहीं, घर गरीब था, और दोनों पास में नदी थी, नहाने गए थे, तो उनके मन में था मैं निकलूं, कहा माता माता, घड़ियाल पकड़ लिया, ये कहता है तुम साधु हो जाओ तो छोड़ देना, नहीं छोड़ेंगे, कहे बच्चा हो जाओ साधु, तुम छोड़ दो छोड़ जाओ। अब कौन मां चाहेगी कि बच्चा हमारा चला जाए साधु हो जाए, कोई बात नहीं, साधु तो कभी तो देखेंगे, तो कहा मां छोड़ दिया उसने, तो विरक्त हो गए, और 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। इतने में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, प्रचार किया था, प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र का सुंदर भाष्य किया था, और स्वतंत्र ग्रंथ कई बनाए थे, शिष्यों का एक बड़ा मंडल तैयार किया था, 4 मठों की स्थापना की थी भारत के चारों कोनों में, और विविध मत मतांतरों के आचार्यों से जम करके शास्त्रार्थ किया था, समाधि का अभ्यास भी किया था, वैराग्यवान थे, साथ साथ इतना सब लोक मंगल का काम भी किए थे, और 32 वर्ष में शरीर छोड़ दिया था। ज्ञानेश्वर जी महाराज, ज्ञानेश्वरी टीका गीता की लिखने वाले, 22 वर्ष में शरीर छोड़ दिया। कबीर पंथ के श्री पूर्ण साहब जो बीजक के प्रथम टीकाकार हैं, 32 वर्ष में शरीर छोड़ दिए थे, उस तरफ उनका चित्र लगा है, शिवाजी की तरह। जो ये शिवाजी के खानदान के थे भी, वही महाराष्ट्र के हैं, क्षत्रिय परिवार के, वैसे लगते हुए रोगदार एकदम, और वैराग्यवान पुरुष, अखंड वैराग्यवान पुरुष है। तो विशेष अवसर पर ये चित्र है, और भिक्षा कर लेते थे, और गुफाओं में या कहीं शून्य सदन में रहना, और बीजक टीका, वैराग शतक, निर्णय सार, कई ग्रंथ रच गए। ऐसे अनेक महापुरुष हैं, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद भी 39 तक शरीर छोड़ दिए, और ये सब जवानी ही में निकले, ज्ञान वैराग संपन्न हुए। तो जिनको ज्ञान वैराग्य है उनकी बात अलग है। सामान्य व्यक्ति की बात तो यही है कि जवानी में चारों तरफ सुख सुख लगता है, और दिन बीतते जाते हैं तो लगता है दुख दुख। काशी की एक सेठ की लड़की ने मुझसे कहा था, विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, तब भी मैं जानता था, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, संस्कृत के एक पंडित उसके घर पढ़ाने आते थे, उसको भी मैं देखा था। उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद देखा, फिर कहे कि महाराज पहले तो लगता था कि अब दुनिया में सुख खाली है, अब तो लगता है कि दुनिया दुख से भरी। संपन्न घर की बहू बन गई थी। संपन्न विभिन्न में कोई बड़ा सुख दुख का अंतर नहीं, भोगने भर का दुख धनियों के पास कम नहीं। गरीब तो बल्कि कम दुखी हैं, धनी ज्यादा दुखी है। कहावत है, राण रोवे शेर शेर, अहिबाती रोवे दुई दुई शेर। नींद की गोलियां धनियों में ही उनकी खपत होती, नींद की गोलियों की, और भयंकर भयंकर बीमारियां धनियों में। इसलिए हमारी दशा यही है, सुगा के समान कि सेवल से उड़े तो छिवलिप बैठे और कहीं रस न मिला। जिंदगी बीतती जाती है, जितनी जिंदगी बीतती उतना रुआंटा उड़ता है, फीकापन संसार का अनुभव होता है, तब भी नहीं चेतते हैं। परम रस भीतर है। हम बहिर्मुख हैं, बाहर से आनंद का स्रोत चाहते हैं, बाहर से तो पीड़ा का स्रोत है। अपना मन जितना फंसाओ पीड़ित हो, बाहर जितना फंसाओ पीड़ित हो, जितना अंतर्मुख करो आनंद।
परांच खान वितरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है, इसलिए हम बहिर्मुख हैं और बाहर देखते हैं। कोई विवेकवान पुरुष कल्याण की इच्छा से अंतर्मुख होता। आत्मानम ऐक्षत, आत्मा को ऐक्षत नाम देखता। पृथक आत्मानम ऐक्षत, पृथक नाम भीतर, आत्मानम आत्मा को ऐक्षत देखता है। कैसे देखता है? आवृत्त चक्षु, आंखें बंद करके। आंखें बंद करना लाक्षणिक है, मतलब इंद्रियों और मन को समेट कर अंतर्मुख होकर। आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, क्योंकि उसको अमृतत्व की इच्छा है, बोध की इच्छा है, शांत की इच्छा है। शांति अमृत है। सूखी रोटी खाए हो मन शांत हो, कितना आनंद है। तो सेमर के वृक्ष पर बैठा हुआ सुगा पछताता है, छीले पर जाता है, वहां भी रस नहीं मिलता। साहब कहते हैं, सेमर सोना बेग तज तेरी घनी बिगुरची पांख, ऐसा सेमर जो सेवे जाके हृदय नाही आंख। अय मूर्ख सुग्गे, इस सेमल को जल्दी छोड़, तेरे पंख तो सेमल के रोंवाटे में एकदम उलझ गए। ऐसा सेमल तो वो सेवन करे जिसके हृदय में आंख न हो। ये भी अन्योक्ति अलंकार में है। सेमल संसार के भोग, जीव सुगा। साहब कहते अरे अनाड़ी छोड़ भोगों, तेरे पंख तो उलझ गए हैं इसमें, विवेक विचार के पंख जिससे तू फड़फड़ा करके आकाश में उड़ सकता था, माया मोह में डूब करके तू अपने पंखों को कटा लिया। और ऐसे सेमल का सेवन वो करता है जिसके हृदय में आंख न हो, जाके हृदय नाही आंख। हृदय का आंख विवेक विचार, हृदय की आंख जिसकी नहीं है, बाहर की आंख काम नहीं कर सकती। गोस्वामी जी ने भी दोहावली में कहा, तेई सेमर तेई सुगा सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत सन। वही सेमल के पेड़ हैं और फल है, और अनेक बार सुगा उसके फल में चोंच मारा है और वाटा निकला है और उड़ गया है निराश होकर। लेकिन जब बसंत आया है तो वो मूर्ख फिर उसी का सेवन किया। उसको अकल नहीं कि इसमें रोवाटा है। वो फिर देखता बड़े बड़े फूल, बड़े बड़े फल, समझता आनंद होगा। पके, चोंच मारी उसने, फिर रोवाटा, फिर उड़ जाता है। साल भर के बाद बसंत आने पर फिर उसका सेवन करते। यही दशा उसकी बराबर बनी रहती। तुलसी महिमा मोह की सुनत सलाहत संत। गोस्वामी जी कहते मोह की महिमा संत जन सुन करके प्रशंसा करते, वारे मोह धन्य है तू, मनुष्यों को तूने इतना अंधा कर दिया। चाटे खाते खाते भी होश नहीं, सौ डंडा खाए तमाशा घुस के देखे। सौ डंडा खाते रहते नहीं, घुस करके तमाशा देखते रहते। जगने की जरूरत है। जो आकर्षण जवानी में है वो मिटेगा। परिपक्व अवस्था में भी जो अवशेष है 60 के ऊपर पता लगेगा। परिपक्व अवस्था में तो गर्मी है और बाल बच्चे दबते हैं, क्योंकि आप कमाते हैं और वे खाते हैं, दबना पड़ेगा। 60 के ऊपर जाओगे तब पता लगेगा। इसलिए पहले से सावधान, पहले से निष्काम, पहले से उस अमर वस्तु पर विवेक करो जो छीड़ न हो। अगर ये बाहर के प्राणी पदार्थ अच्छे होते और नित्य हमारे साथ होते, प्रतिकूल बिल्कुल कभी न होते, केवल सुखमय होते, तो इनका मोह आनंदकर होता। लेकिन ये सब क्षण क्षण क्षीण होते हैं, इनका मन बदलता है, पदार्थ बदलते हैं, थोड़े दिन में नहीं रह जाते।
रहते रहते भी इनसे उपद्रव आता है। इसलिए बाहर मोह करने से पीड़ा के सिवा कुछ नहीं। उससे प्रेम करो जो बदले ना, विनसे ना, अलग ना हो, वह है अंतरात्मा। कबीर साहब की भाषा में कहे तो राम, कहें कबीर सारी दुनिया बिनसे, रहे राम अविनाशी। हमारी मानी हुई सारी दुनिया बिनसे ही, सबकी दुनिया अलग अलग है। बाहर की दुनिया तो चलती रहती, हमारी मानी हुई दुनिया बिनसेगी, लेकिन राम न बिनसेगा। उस अंतरात्मा में जो प्रेम करे, अंतर्मुख हो, वो सच्चे अर्थ में सुखी होता है। तो साहब डांटते हुए कहते हैं, सेमर सोना बेग तज, तेरी घनी भी गुरची पांख, ऐसा सेमर जो सेवे, जाके हृदय नाही आंख। जिसके विवेक नेत्र न हो, वो संसार के भोगों का सेवन करे, उसमें मोह करे, ममता करे। जो विवेकवान होगा इसमें ममता नहीं करेगा, भोग में डूबेगा नहीं, निवृत्त होगा, कल्याण पथ में चलेगा, अपने मन को कहीं बांधेगा नहीं। कहीं अपने मन को बांधना हद दर्जे की भूल है। जिसमें हम अपने मन को बांधते हो हमारा नहीं, लेकिन आए दिन ठोकर खाते हुए भी हम जगते नहीं। सेमर सोना सेइया, दुई ढेड़ी की आस, ढेड़ी फूटी चनाग दे, सोना चले निराश। साहब उस संदर्भ को और आगे बढ़ाते हैं, सेमर सोना सेइया। सुगा ने सेमल के फूल और फल का सेवन किया, किस लिए किया? दुई ढेड़ी की आस, दो फल के लिए, मतलब हुआ कुछ फल के लिए। दो का अर्थ दृष्ट और श्रुत। दृष्ट जो दिखाई दे, श्रुत जो सुना जाए। ढेड़ी फूटी चनाग दे, सोना चले निराश। जब सेमल का फल चनाक से फूटा और रवाटा निकला, उड़ने लगा, तब सुगा निराश होकर उड़ गया। संसार के भोगों का आकर्षण हमारे मन के अंदर, इसलिए दृष्ट और श्रुत भोगों में हम भूल जाते हैं। दृष्ट भोग है जो सामने उपलब्ध है, स्त्री, पुत्र, पति, धन दौलत। जब सेमल का फल चनाक से फूटा और रवाटा निकला, उड़ने लगा, तब सुगा निराश होकर उड़ गया। संसार के भोगों का आकर्षण हमारे मन के अंदर, इसलिए दृष्ट और श्रुत भोगों में हम भूल जाते हैं। दृष्ट भोग है जो सामने उपलब्ध है, स्त्री, पुत्र, पति, धन दौलत, शरीर, मान, बड़ाई, घर, मकान, रुपए, पैसे, ये दृष्ट सुख है। और श्रुत है दूसरा, स्वर्गलोक, दिव्य भोग, उसके लिए भी लोग उलझाते रहते हैं। हवन तर्पण तो इसी के लिए पहले जमाने में होता था। अब भी कुछ माने मनोता से हवन तर्पण लोग करते हैं। शुद्ध रूप से पूजा भी कहां होती है? ये अखंड पाठ जितने होते सब मान मनौती करके होते हैं। कोई इस ढंग से पढ़े शास्त्र को, ग्रंथ को, समझे और आचरण करना है, ये कोई होगा। तो यज्ञ बड़े बड़े जो होते थे स्वर्ग प्राप्ति के लिए, पंडितों ने झांसा दिया था, ये खूब यज्ञ करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये श्रुत भोग है, उसके लिए मन ललचाता है। दृष्ट भोग, श्रुत भोग। श्रुत भोग तो काल्पनिक, वो तो वास्तव में वर्तमान जीवन में जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हमारी काल्पनिक सृष्टि स्वर्ग है। यहां हम बूढ़े हो जाते जल्दी, इसलिए कहते स्वर्ग में लाखों लाखों वर्ष जवान रहोगे। और स्वामी परंपरा में तो जब वहां जाएंगे स्वर्ग में तो सदा के लिए जवाने रहेंगे, वहीं रहेंगे, लौटना नहीं। में तो सदा के लिए जवाने रहेंगे, वहीं रहेंगे, लौटना नहीं। किंतु आज परंपरा में स्वर्ग में जाएंगे, लाखों वर्ष रह के फिर लौट आएंगे। यहां टट्टी पेशाब हमें खराब लगती है तो माना जाता है स्वर्ग में जब आदमी देवता हो जाता है वहां टट्टी पेशाब नहीं करना पड़ता। पसीना हमें होता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कहा जाता है देवता को पसीना भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कहा जाता है देवता को पसीना भी नहीं होता है।
जो जो हम यहां नहीं चाहते वो सब वहां नहीं होता है, और जो जो हम चाहते हैं वो सब वहां इतना होता है कि क्या पूछना। ये श्रुत भोग जो महाघोर काल्पनिक, दृष्ट भोग जो दिखाई देता है, लेकिन दोनों सारहीन है। श्रुत भोग तो काल्पनिक ही है, दृष्ट भोग काल्पनिक न होते हुए भी परिवर्तनशील है, और उनमें इच्छाएं बन जाने से बेचैनी होती है। कोई भोग भोगे तो इच्छा बनती है, कोई हमें रोज सिगरेट दे, रोज पियो, बिना पैसे के देंगे, बिना पैसे के तो देगा, लेकिन सिगरेट पी करके जो इच्छा बनेगी वो हम परेशान होंगे, वो तो दुख हो जाएगा हमारे ऊपर, और जो रोग लगेगा वो और दुख। तो दुनिया के भोग जितने हैं वह अंत में दुख देंगे, चाहे सयत्न भोग हो चाहे निर्यत्न भोग हो। अपने तरफ से यत्न करके भोग मिले या निर्यत्न भोग मिल जाए, साजे मिल जाए, दोनों गले की फांसी। अपने मन को उलझाना गले की फांसी। इसलिए संयमित बनो, विवेकी बनो। गृहस्थ को अपनी मर्यादा से, विरक्त को अपनी मर्यादा से संयमित होना चाहिए। विरक्त को अखंड ब्रह्मचर्य और गृहस्थ को अपनी पारिवारिक मर्यादा में विवेक से रहना। क्रमशः आगे निवृत्त होने के लिए साहस रखना। दिन जितने बीते गृहस्थ को भी विषय वासना के अंधकार से अलग होना चाहिए। संतान ही वास्तव में सांसारिकता में उतरने का कारण होना चाहिए, लेकिन इतने में लोग कहां टिक पाते हैं। विवेक से पूछा जाए प्रकृति के अनुसार तो सांसारिकता में उतरने के हेतु केवल संतान है बस। और अपने आप को खारिज कर करके उलझाओ मत, उद्वेगित मत हो। जितना संयमित रहोगे सुखी रहोगे। ब्रह्मचर्य महासुख। ब्रह्मचर्य के पालन बिना, पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन बिना आत्म साक्षात्कार असंभव है। जितना ब्रह्मचर्य पालन होगा उतना आत्म साक्षात्कार तरफ हम बढ़ सकेंगे। तो इसलिए अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे अरगाए, ऐसे जी रहे जम लुटे जिस मटिया लुटे कसाए। साहब कहते ये लोग किसके भरोसे अरगाए करके बैठे, चुप्पी साध कर हाथ पर हाथ धरे, कौन इनका उद्धार कर देगा। ऐसे जी रहे जम लुटे जिस मटिया लुटे कसाए। जैसे कसाई मिट्टी को लूटता, मिट्टी का राक्षण करती यहां मांस। किसी पशु को कसाई काटता है और उसका मांस फिर लूटता, छीनता, मांस फिर लूटता, निकालता है, ले जाता है। इसी प्रकार ऐसे जीव को यम लूटेगा। यम कौन है? वासना। हमारा गंदा मन यम, वो हमें लूटता है, दाना दाना करके लूटता है। वासना के अधीन हम भटकते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। नहीं तंबाकू खाते तो थोड़ा सूंघी लेते, और शराब पीते हैं वो तो ऊंचे क्वालिटी के लोग। ये यम का लूटना है, जिसे शरीर के लिए कोई आवश्यक नहीं। एक डॉक्टर साहब मिलने आए, उनके दांत सब काले थे, पान तंबाकू बड़े खाने वाले, और मुंह में कुछ पान तंबाकू लिए भी थे। बातचीत होने लगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पान तंबाकू में कितना फायदा होता है? बहुत लज्जित हो गए। फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान होता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पान तंबाकू में कितना फायदा होता है? बहुत लज्जित हो गए। फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान होता है। हम कहे क्यों खाते हैं? कि आदत हो गई है। हम कहे जब आपको आदत हो गई है तो रोगियों को आप क्या बताएंगे? छोड़िए इसको। डॉक्टर के, मास्टर के, साधु महात्मा के, और भी कुछ लोगों के ऊपर जो नायकत्व करते हैं, नायक हैं, कुछ लोगों को चलाते हैं, घर के मालिक को, ये सब लोगों को चाहिए उनके दांत चमकते रहें, मैले न हो, कोई व्यसन उनमें न हो। पिता शराब पीता है, बच्चे को चाहता है न पिए। जब एक बच्चे ने बारंबार कहा था पिता को, नहीं माना था, तो एक दिन उसने कहा पिताजी
कई लड़के हमारे साथ पढ़ते हैं, कोई मास्टर का लड़का है तो कहता मैं मास्टर मैं भी बनूंगा, डॉक्टर के लड़के कहते मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर के लड़के कहते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे। पिताजी मैं क्या बनूंगा? पिताजी शराबी। कैसे कहे बेटा तुम शराबी बनोगे? उसको बड़ी ग्लानि, उसने उसी दिन शराब परित्याग कर दिया, कहा बेटा तुम समाज सेवक बनोगे, और उसी दिन से समाज सेवा की बीड़ा उसने उठा ली। समाज सेवा कोई अव्याहत नहीं कर सकता है, सबके पास शक्ति समय सीमित है, अपनी सेवा भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर लोक मंगल के लिए थोड़ा भी हमारा विचार है, समाज सेवा हम कर सकते हैं। रास्ते चलते चलते कांटा कहीं देखे, कांटा उठा के एक तरफ कर दिए किनारे, तो एक समाज सेवा हो गई। कोई बीमार है हमारे घर के पास, आश्रम के पास कहीं बहुत ज्यादा बीमार है, हम गए उसके पास, थोड़ा सांत्वना दी, एक सेवा हो गई। सेवा तो बिना पैसे की भी सेवा हो सकती है, पैसे हैं तो पैसे से भी, जिससे भी हो। लोक मंगल की भावना होने से कम हम समाज को अड़चन में नहीं डालें, समाज को अड़चन में नहीं डालेंगे, दूसरे के दरवाजे पर छिलके और गंदगी नहीं फेंकेंगे। केवल दुख देना छोड़ दें हम दूसरे को तो सारा संसार सुखी हो जाए। यम वासना है और यह हमें लूटता है, लोग भरोसे कौन और यह हमें लूटता है। लोग भरोसे कौन के बैठ रहे हर गाय, स्वावलंबी होने के लिए साहब निर्देश करते हैं। किसके भरोसे आप बैठे हो? धान आपका बो दे कोई देव, ये नहीं होगा, आपको बोना पड़ेगा, धान काटना पड़ेगा, गेहूं बोना और काटना पड़ेगा, फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा, दफ्तर में जाना पड़ेगा, सुबह उठ करके झाड़ू लगाना पड़ेगा, कोई देवता बाहर नहीं देगा। हाँ, मोक्ष कोई देवता आपको दे, तो लगाना पड़ेगा, कोई देवता बाहर नहीं देगा। हाँ, मोक्ष कोई देवता आपको दे देगा। क्यों अपने को धोखे में डालते हो? जब देख रहे हो कोई काम आपका नहीं कर रहा है, कोई देव, कौन देव आएगा कर देगा? आप योग वासिष्ठ का देव पर पुरुषार्थ प्रकरण पढ़िए, 32,000 श्लोकों का ग्रंथ है। वो प्रकरण बड़ा छोटा, उसको अलग अलग भी लोग छापते हैं, बुक सेलर लोग, बड़ा महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ महाराज ने श्री राम को उपदेश देते हुए कहा, अय राम, जो कहता है दैव ही सब कुछ कर देता है, उसका सर काट लिया जाए और दैव आके जोड़ दे तो मैं जानूं दैव होता है। और ये मूढ़ लोग हैं, दैव दैव करते रहते हैं। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ ही दैव है, जो पुरुषार्थ नहीं करता वो निकम्मा है। दैव पर उन्होंने इतना प्रहार किया है, अद्भुत। तो हम भरोसे बैठे हैं किसके? कौन हमारा काम कर देगा? स्वावलंबी बनो, व्यवहार के काम में भी, अध्यात्म के काम में भी। जो अपने से कर सको करो, आलसी न बनो, आराम तलब न बनो, सेवा लेने में के रसिक न बनो, स्वयं कर्तव्यनिष्ठ बनो। और किसी के भरोसे बैठो ना। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष हमने गढ़ करके अंतःकरण में कीचड़ इकट्ठा किया है, दूसरा कौन निकाल देगा? हमने कीचड़ इकट्ठा किया, हमें ही धोना पड़ेगा। जन्म लिए जब से एक एक राग द्वेष ईर्षा मद मत्सर का संग्रह करते चले गए। मूल को मोह, मोह करते चले गए, मोह में द्वेष खड़ा होता चला गया। राग आएगा, द्वेष आएगा, मोह आएगा, वैर आएगा, और राग द्वेष के हम खजाना बन गए। अब कौन दूसरा देव है जो बाहर से निकाल दे? आप ही परम देव है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि बलहीन व्यक्ति आत्मलाभ नहीं कर सकता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानि बोधत, उठो जागो और महापुरुषों के पास जाकर के बोध प्राप्त करो, स्वयं जगो। विकल्पो वीरहीन हस्सादैव मनुवर्तते, वीरा संभावितात्मानो न दैवं पर्युपासते। ये वाल्मीकि रामायण में आया है। जो वीर है, संभावित पुरुष है, वो दैव की उपासना नहीं करता है,
वो श्रम करता है। लेकिन विकल्पो वीरहीन हो या सादैव मरवर्जी, विकल्प हिजड़ा और वीरहीन है, शक्तिहीन है, वो दैव दो पुकारता रहता है। वीरा संभावित आत्मानो, जो वीर है और संभावित पुरुष है, जो अपने आप को समझता है, ना दैवम पर्युपासते, वो किसी देव की उपासना नहीं करता, श्रम करता। श्रम करके आगे बढ़ सकते हो। दैव दैव पुकारते पुकारते सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, कितने मंदिर यहाँ के लूटे गए, कितने राज चले गए हाथ से, पूरा देश चला गया दैव दैव करते करते। नहीं तो इतने लोग बाहर के मुट्ठी भर के लोग आकर के इनको रगड़ दें, और इतने लोग ये कुछ न कर पाए, अपने देवत्व को, अपने वीरत्व को, अपने श्रेष्ठत्व को नहीं समझे। तो चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, आप देव 33 करोड़ देवता नहीं, अब तो करीब करीब 80 करोड़ देवता हो गए, 90 करोड़, थोड़ी देर में 1 अरब करोड़, 1 अरब देवता यहाँ हो जाएंगे भारत में। ये व्यक्ति व्यक्ति देवता, प्राणी प्राणी देवता। तो साहब कहते लोग भरोसे कौन के बैठ रहेगा, किसके भरोसे चुप्पी साध करके आलसी बने बैठे। ऐसे आलसियों को यमराज उसी प्रकार लूटेगा जैसे मांस को कसाई लूटता है। निकम्मे बने पड़े रहेंगे दैव दैव करते करते, और कोई उद्धार करने वाला न रहेगा, अंत में वासना बस बंद करके जाएंगे। इसलिए हमने वासनाएं बनाई हैं, उनका हमें त्याग करना है। हमने दोष गढ़े हैं, उनका हमें त्याग करना है। एक एक दोष को दिल से निकालो। पूर्व प्रवक्ता ने कहा था, बैठो अकेले में, देखो अपने मन को, मन क्या करता है, बारीकी से सोचो कहाँ जा रहा है मन, किस तृष्णा में है, किस मोह में है। हरदम मनुष्य प्राप्त की कामना में जलता है, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट नहीं। प्राप्त के अपेक्षा प्राप्त की चिंता बहुत होती है। प्राप्त और प्राप्ति, प्राप्त जो प्राप्त है, प्राप्ति जिसकी संभावना है, यह इच्छा है मिले। जो प्राप्त है उसमें हम संतुष्ट नहीं है। प्राप्त के लिए हमारा दिमाग नाचता रहता है, और बूढ़ा होकर आदमी मर जाता है, प्राप्ति होती नहीं। वर्तमान में जो है उसमें अगर हम संतुष्ट नहीं तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। संतोष का समय आज जो हमें है बहुत है, हमारे पास जितना है बहुत है। विवेक से रहें और साधना का काम करें। समझ बूझ जड़ होए रहे, बलतज निर्बल होए, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। साहब यहाँ अंतिम बात बताते हैं, समझ बूझ जड़ हो रहे, समझ बूझ लो अच्छी तरह से, फिर जड़ हो। बल तज निर्बल हो, सारे बल का अहंकार छोड़ करके निर्बल हो जाओ, निर्माण। कहें कबीरता संत का पल्ला न पकड़े कोई, ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। पल्ला कहते हैं अगरखे के छोर, कुर्ता शर्ट का जो नीचे का छोर वो पल्ला। और किसी आदमी को पकड़ना हो, आप हाथ पकड़ो, पैर पकड़ो और कुछ पकड़ो, झटक के चला जा सकता है। लेकिन पल्ला पकड़ लो, उसके पहने हुए कपड़े को पहन लो, फिर छुड़ाना मुश्किल है। इसलिए पुलिस जब किसी को पकड़ती है, बस कॉलर पकड़ती है। तो साहब कहते हैं कि जो समझ बूझ करके जड़ हो जाता है और सारा बल रखता हुआ निर्बल निर्माण हो जाता है, उसका कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता, उसको कोई बंधन में नहीं डाल सकता। पहले समझे बूझे फिर अनाड़ी बन जाए, पहले जान ले फिर अनजान अवस्था में चला जाए। समाधि अनजान अवस्था है। आत्मा अनात्मा को समझना, बंध मोक्ष को समझना, राग विराग को समझना, गुण दोष को समझना, कर्तव्य कर्तव्य मंतव्य अमंतव्य को समझना, ये ज्ञान की अवस्था है। इसको समझो अच्छी तरह। फिर ध्यान समाधि क्या है? अनजान अवस्था में चला जाए, सब भूल गए। तो पहले अच्छी तरह जान लो, फिर अनजान अवस्था में चले जाओ। लेकिन यहां उतनी बात नहीं है। साहब कहते ऐसी तुम्हारी रहनी हो जानी चाहिए कि तुम भोला भाला बन जाओ। उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा
कि वह ब्राह्मण पुत्र ऐषा पितृ ऐषा लोक ऐषा का परित्याग कर देता है। उपनिषद में ब्राह्मण उसे कहा गया जो ऐषा का त्याग करे, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म में लीन हो, आत्मा में लीन हो। वह ब्राह्मण तप शौच संतोष स्वाध्याय समदम तितिक्षा उपरत इन सद्गुणों से संपन्न होकर के घर गृहस्थी का भी त्याग कर देता है। पुत्र ऐषा वित्त ऐषा लोक ऐषा का त्याग कर देता है। पुत्र ऐषा है सो वित्त ऐषा है, वित्त ऐषा है सो लोक ऐषा है। पुत्र ऐषा है इसलिए धन की इच्छा है, धन की इच्छा है फिर लोक ऐषा है। इन ऐषाओं में फंसा हुआ जीव भटकता है। इन ऐषाओं को ब्राह्मण त्याग देता है और वो आत्मरत होता है और फिर वो मौन हो जाता है, फिर अमौन हो जाता है और फिर अपने आप में लीन हो जाता है। बड़ा सुंदर वर्णन। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि ऐसी दशा कैसे मिले? याज्ञवल्क्य ने कहा जैसे मिले, लेकिन यही होना, जैसे भी कर पाओ, जो आपकी युक्ति सदे, लेकिन ऐसे ही होना। यद्वा तद्वा तदुच्यते पुरुषार्थ, जिस किसी प्रकार मोह का क्षय ही पुरुषार्थ, मोह का कट जाना ही कल्याणकारी। तो जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन नहीं आया। बोल बोल एक हो जाए जिन्हें लखा सो बिरला हो। साहब ने कहा कि जहां बोल तहां अक्षर आए, जहां बोले बस अक्षर आए। अब अक्षर आए, वाक्य बना, कुछ अर्थ हुआ, तहां मन ही आया। वहां मन ने कोई कल्पना कर ली अर्थ की और हर्ष माना या शोक माना। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन ही आया। बोल अबोल एक हो जाए। जब बोल और अबोल एक हो जाए, मन बात में और निर्बात में समर, जिन्हें लखा सो बिरला हुई। इस उच्च स्थिति का जो साक्षात्कार किया वो बिरला। बात सुने तो नहीं सुने तो। कोई कह दिया अरे वो बड़े अच्छे आदमी हैं, तुम क्या समझते हो, बहुत महान है, ऐसा सुन लिया, अपनी प्रशंसा फूल गई। कोई कहा अरे ज्ञान तो अच्छा कहते हैं, लेकिन इतने भर कहा बस और कुछ नहीं, एकदम बाण लग गया। तो क्या मैं केवल कथनी करता हूं, आचरण नहीं है? साहब कहते दोनों में समान रहो। इतना ही नहीं, तुम्हें कोई कहे महाभ्रष्ट हो तो भी तुम विचलित न हो। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन आया। बोल अबोल एक हुई जाए, जिन लखा सो बिरला हुई। बोल अबोल दोनों स्थितियों में समान हो जाए, यह स्थिति का जिसने साक्षात्कार किया वो धन्य। तो हमारी ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि हम सब कुछ जानबूझ करके जड़ बन जाए, अनाड़ी बन जाए, सरल बन जाए। बात का अहंकार ना हो, ज्ञान का अहंकार ना हो, और बलतज निर्बल हो, सारे बल सारे घमंड का त्याग करके निर्माण हो जाए। साहब कहते ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। संत वही जो ऐसा हो जाए, जिस कपड़े में हो, जहां रहता हो, जो इस दशा को प्राप्त हो जाए वही संत है। हीरा सोई सराहिए, सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरा वही प्रशंसनीय है जो घनों की चोट सहे। कपट कुरंगी आदमी तो परखने में खोटा ठहर जाता है। हीरा लाए घन से फोड़े, घन मारे और चटक गया तो हीरा कहां? घन से हीरा टूटता नहीं। मुझे विश्वास नहीं पड़ता। जब सूरत गया और हीरे के कारखाने में गया, वहां खरादे जा रहे थे हीरे, वहां पूछा, हाँ कहीं महाराज बिल्कुल सच है, घन से हीरा टूट नहीं सकता। असली हीरा या तो छिटक जाएगा या तो घन में धंस जाएगा और लोहा ही धंस जाएगा, हीरा में कुछ नहीं। तो मैंने कहा भाई, कबीर साहब ने कहा हीरी हीरा बेधा, तो हम लोग मानते हैं कि हीरा का चूरन हीरा को बेचता है। कि हाँ ये सच है। अब हीरी तो हम लोग नहीं जानते थे, वो साहब की भाषा है, लेकिन हीरे हीरा बेधा ठीक। तो हीरी नाम हीर कहीं, दो मशीन को मैंने देखा, तो मशीन में दो सिरे में हीरा को लगा दिए, पकड़ा दिए, फिर मशीन चला दिए, फिर आपस में एक दूसरे के रगड़ने लगा, तो उसकी धूल गिरने लगी। तो कहीं इसी धूल को
मशीन में लेपन कर देते हैं। एक वस्तु होती है गोंद, बहुत मजबूत गोंद, उसमें लेपन कर देते हैं, फिर उससे हीरा काटा जाता है। उस वही धूल, हीरे की धूल हीरे को काटती है, तो हीरा बेदा भी ठीक है। तो हीरा ऐसा होता है जो घन से टूटता नहीं। ये तो उपलक्षण मात्र है, अन्योक्त अलंकार है। यहां मनुष्य का अर्थ है। मनुष्य हुआ है जो टूटे न प्रतिकूलता में। श्री राम के लिए राज्य की बात कही गई, सुबह वनवास दिया गया, लेकिन उनको शोक नहीं हुआ। ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में। और वे उसी दिन निकल गए कि कहीं शाम तक रहे और कुछ मामला बदले तो ठीक नहीं है, पिताजी का वचन रहना चाहिए। ये हीरा का लक्षण है। सुकरात को जहर दिया गया, लेकिन विचार नहीं बदले। ईसा को क्रॉस पर लटकाया गया, लेकिन विचार नहीं बदले। स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, अनेक बार दिया गया, चुप हो जाते, चुप नहीं हुए। सत्य था वो कहे। कबीर साहब के सामने इतनी प्रतिकूलता आई, उनका कोई कुछ कर नहीं पाया। सबसे अधिक कहने वाले वह हैं दुनिया में। दुनिया में इतना कोई खरा नहीं कहा है, लेकिन ऐसा कुछ है कि उनका कोई कुछ कर नहीं पाया। विरोध तो हुआ होगा। दूसरे ग्रंथों से पता लगता है विरोध हुआ, बीजक में पता नहीं लगता है। अपने विचार उन्होंने कहा, ये सब कुछ नहीं कहा। तो हीरा वही प्रशंसनीय है जो घनों की चोट सहे और टूटे ना। मनुष्य वही प्रशंसनीय है जो ऊंच नीच स्थितियों में सम रहे। क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे। ऐसे आदमी का व्यक्तित्व बेकार है। सुख दुखान लाभ संयोग वियोग होते रहते हैं। इस संसार में सर्वत्र अनुकूलता बनी रहे असंभव है। किसी के सामने ऐसा नहीं रहा कि सर्वत्र अनुकूलता बनी रहे सब समय। धूप और छाया ये संसार का स्वभाव है। इसलिए जो सभी स्थितियों में सम रहा है वो हीरा। कपट कुरंगी मानवा परखत निखरा खोट। परखने से खोटा निकला, कोई दम नहीं। हर हीरा जन जौहरी सबन प्रसारी हाट। जब आवे जन जौहरी तब हीरों की साठ। हर हीरा और संत भक्त ज्ञानी जन जौहरी, सबने बाजार फैला करके हीरे को रखा। लेकिन इसमें जब कोई जौहरी आएगा सच्चा, तो वो साठ करेगा, परीक्षा करेगा, तब पता लगेगा कि हर क्या है और गलत क्या है। यहाँ हर का अर्थ ज्ञान। हर हीरा जन जौहरी। जितने संत जन आचार्यगण हैं ये जौहरी, और ये अपने अपने ज्ञान का बाजार लगाए। लेकिन इसमें जो पारखी होगा, विवेकी होगा, आएगा जब साठ करेगा, परीक्षा करेगा, कसौटी लगाएगा, तब पता लगेगा किसका हीरा है और किसका कांच है। मतलब विवेक परीक्षा की जरूरत है। हीरा तहान खोलिए जहां कुजरों की हाट। सहजे गांठी बांध के लगी है अपनी बाट। हीरा का व्यापारी कुजरों की हाट में जाकर के दुकान लगा, कौन खरीदे? कुछ सब्जी बेचने वाले, खरीदने वाले हीरा जानते ही नहीं है, न उनके पास पैसे उतने होते हैं। और सब्जी खरीदने वाले जो जाते हैं ग्राहक, वो तो बेचारे 10-5 रुपए लेके जाते हैं। कबीर साहब जो अपनी वाणी कही तो पता नहीं 1-2 पैसा लेके जाते होंगे, 1 पैसा की भी जरूरत न पड़ती होगी, उसका भी कुछ अंश लेके जाते होंगे। लेकिन आज भी 10, 20, 50 कोई लेके जाए सब्जी खरीदने, हीरा तो नहीं खरीद सकता है। इसलिए कुजरों के बाजार में हीरा बिक नहीं सकता है। साहब कहते तुम क्या हीरा खोल रहे हो कुजरों के बीच में? सामान्य कर्मी उपासक जीव स्वरूप ज्ञान समझते नहीं। तो साहब कहते उनके लायक जो हो कह। और ये हीरा उनके सामने खोल करके क्या कर। प्रसंग ये भी है कि भाई बात बताई जाए तो उसी में पात्र बनते हैं। और इतिहास की बात है, पूरी दुनिया में इतिहास की बात है। अब देखो स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे, लेकिन जब वेदांती गुरु मिले तो उनकी दृष्टि बदली, आत्मज्ञानी हो गए। काली के ध्यान में मस्त रहते थे। गुरु ने कहा क्या काली काली करता है? निर्विकल्प। निर्विकल्प हो ही नहीं, काली दिमाग में आ जाए।
तो काली का वे धुर्रे धुर्रे दिमाग से उड़ावें। बहुत अभ्यास के बाद काली दिमाग से हटी, तब निर्विकल्प समाधि उनकी लगी, क्योंकि काली को उन्होंने उद्देश्य मान लिया था, साधन नहीं। हमारे गुरुजी, हमारे गुरु के गुरुजी और इस सिद्धांत में आने वाले तो एक बहुत बड़ा हिस्सा के संत कर्मकांडी थे। मैं स्वयं कर्मकांडी था और संतों के वचन सुने और ये चीज भेदी। तो इसलिए बात नहीं कि पात्र नहीं बनते हैं, बात कही जाए पात्र बनते हैं। लेकिन अब कोई ऐसा आदमी है जो स्थूल बुद्धि का है, उसके पीछे कोई लगा है चिताने के लिए, तो इस साहब इसको बारंबार रोकते, पानी पियावत क्या पियो, घर घर शायर बार, त्रिषावंत जो होएगा पीवेगा चखमारी। तो इसी प्रकार कहते हीरा तहान खोलिए जहां गुजरों की हाट, ये सब दिशा में लगेगा। आप व्यवहार ही की बात कोई ऊंची बात कर रहे हैं और समझने वालों का स्तर वैसा नहीं है, तो ऐसा करके क्या करो, इसलिए उनके स्तर की बात होनी चाहिए। तो उच्च ज्ञान की बात सामान्य लोगों में करके क्या करोगे, जो समझते ही नहीं। सभा में सामान्य बातें भी कही जाती, ऊंची बातें भी कही जाती। व्यक्तिगत के लिए ज्यादा है कि व्यक्तिगत जिसकी पात्रता जैसे हो उसको वैसी बात होनी चाहिए। सभा में तो सब प्रकार के पात्र होते हैं, उच्च पात्र भी होते हैं, सामान्य भी होते हैं, इसलिए यहाँ उच्च बातें भी होती हैं और सामान्य बातें भी होती हैं। हमें अपने आप को पात्र बनाने की आवश्यकता है। चित्त शुद्ध हो, पहले तो भक्ति आनी चाहिए, कोमलता, इष्ट के प्रति श्रद्धा समर्पण। जो जिसको इष्ट मानता हो उसके प्रति श्रद्धा समर्पण करे। और यथार्थ इष्ट तो सद्गुरु, जहां से ज्ञान मिलेगा। दुनिया के जितने इष्ट माने गए हैं काल्पनिक, और उनमें भी कुछ भक्ति पक्ष है, लेकिन जहां से बोध मिले, प्रेरणा मिले, उस सद्गुरु, सद्गुरु परम इष्ट है। और उनके पास जाओ, उनसे बोध प्राप्त करो, मन कोमल बनाओ। कोमलता जब होगी, भक्ति होगी, विनम्रता होगी, सदाचार होगा, तब चित्त शुद्ध होगा। जब चित्त शुद्ध होगा तो ज्ञान की ऊंची बातें भी प्रवेश करेंगे। जैसे खेत को गोड़ जोतकर खाद पानी डालकर कमाई करके बीज डालने पर फसल होती है, ऐसे चित्त को शुद्ध करके तब ज्ञान की बात समझ में आती है और वो आचरण में आती है। पढ़े लिखे हैं अथवा नहीं भी पढ़े हैं, बुद्धिमान एक अलग, पढ़े लिखे में भी बुद्धिमान होते हैं, अनपढ़ में भी होते हैं। पढ़े लिखे में भी बुद्धिमान नहीं होते हैं, पढ़े बड़े तो हैं लेकिन बुद्धि उतनी नहीं है, तो बुद्धि ऑटोमेटिक होती है। हम इसको मानते हैं हम लोग पूर्व जन्मों के दिव्य संस्कार। जिनके पूर्व के दिव्य संस्कार हैं उनके ज्यादा बुद्धि और ज्यादा ये सब होती है। तो हमें अपनी तैयारी करने की जरूरत है। चित्त शुद्ध करें, भक्ति, धर्म, सदाचार, मोटे दोषों का त्याग, आहार विहार की शुद्धि, अशुद्ध भोजन न करें, अशुद्ध चीज न पिएं, अशुद्ध चीज न खाएं, नशा, मांस, अंडा, मछली, इस सब का त्याग, सात्विक भोजन, सात्विक पेय, सात्विक चर्चा, सात्विक व्यवहार, सात्विक बर्ताव, किसी का कुछ न हरे, जो बन सके दूसरे की सेवा कर दें। इस प्रकार करते करते जब चित्त शुद्ध होता है तब ज्ञान की बातों का साक्षात्कार होता है, वो चित्त में उतरता है, जीवन में चरितार्थता होती है। तब एक दिन ऐसा भी आता है कि इसी जीवन में रहते रहते आदमी क्लेश रहित, प्रसन्न और पूर्ण रूप से निर्भय होता है। जीना और मरना उसके लिए बराबर होता है।